एलेक्स मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिन्होंने एक ऐसा वेपन तैयार किया है जो कि कम्प्लीटली साइंस टेक्नोलॉजी के बेस पे है और वह वेपन एक रोबोट डॉग होता है जिसके अंदर इंसानों जैसी सोचने और समझने की शक्ति होती है और इस डॉग के अंदर में काफी एडवांस फीचर्स होते हैं और यह काफी पावरफुल भी होता है जो कि आगे चलकर काफी ज्यादा यूजफुल होगा। इसके बाद सीन यहीं कट हो जाता है और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि बाइक रेसिंग कर रहे थे और वहाँ पर एक लड़का भी होता है माइल्स जो कि इस मूवी में मेन कैरेक्टर का काम करता है और उसका बाइक खराब हो जाता है जिसकी वजह से वह नीचे गिर जाता है। उसके बाद वह हेल्प मांगने के लिए वहाँ के लोगों के पास जाता है लेकिन वह टीम विरोधी टीम थी जिसकी वजह से वह उसकी बाइक को ठीक करने के बजाय और खराब कर देते हैं। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है सारा और वह उसे एक चैन दे देती है जिसके बाद माइल्स दोबारा रेसिंग करने के लिए जाता है और लकीली वह बाइक रेसिंग जीत भी जाता है। और तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम होता है सैम। वह माइल्स को कहता है कि रात को मेरे घर में पार्टी है तो तुम मेरे घर में जरूर आना। लेकिन माइल्स को सैम पसंद नहीं था जिसकी वजह से वह उसके घर नहीं जाना चाहता था। लेकिन तभी वह वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर उसकी दोस्त सारा भी आ रही है तो वह सैम के घर रात को चले जाता है जहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। और तभी वह वहाँ पर जाकर देखता है कि वह लड़का काफी ज्यादा बदतमीज है और वह सभी चीजों पे आग लगा रहा था और वह भी सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए। और यह सभी बात माइल्स को अच्छी नहीं लगती है और वह वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वह एक जगह पर जाता है जहाँ पर सैम की बाइक कलेक्शन होती है और माइल्स का पीछा करते करते वहाँ पर सारा भी आ जाती है और वह दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद सीन यही कट हो जाता है और हम देखते हैं माइल्स को जो कि अपने पापा के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है और वह अपने पापा को कहता है कि हम लोग काफी ज्यादा गरीब है तो मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं कुछ करना चाहता हूँ। उसके बाद सीन यही कट हो जाता है और हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है। यह वही साइंटिस्ट होता है जिसने उस AXL डॉग को बनाया होता है। लेकिन अभी वह साइंटिस्ट काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसका बनाया हुआ AXL डॉग भाग गया था। और तभी उसके पास एक कॉल आता है जो उसे कहते हैं कि तुमने एक खतरनाक वेपन बनाया है, अगर यह गवर्नमेंट के हाथ लग गया तो यह तुम्हें नहीं देंगे। उसके बाद साइंटिस्ट उसे कहता है कि आप मुझे बस 2 दिन दे, मैं इस डॉग का कस्टडी आप सभी को दे दूंगा। और उसे ऐसा करना पड़ता है क्योंकि वह एक डॉग को इलीगली बना रहा था। उसके बाद सीन यही कट हो जाता है और हमें सैम और माइल्स को दिखाया जाता है जहाँ पर सैम माइल्स को कह रहा था कि हम सभी हिल्स में जा रहे हैं, अगर तुम यहाँ आना चाहते हो तो हमारे साथ आ सकते हो, जहाँ पर हम लोग बाइक रेसिंग करेंगे और भी ज्यादा एंटरटेन वाली चीजें करेंगे। उसके बाद माइल्स सैम की बातों में आके वह उसके साथ चले जाता है और वह वहाँ पर पहुंच के बातें कर रहे थे और इसी चीज का फायदा उठा के वह लोग माइल्स के बाइक में कुछ सॉफ्ट ड्रिंक को डाल देते हैं जिसकी वजह से उसका बाइक खराब हो जाता है और अगर अब वह चाहे कुछ स्टंट करना तो वह स्टंट भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद माइल्स अपनी बाइक को लेता है और स्टंट करने के लिए चले जाता है जहाँ पर वह बहुत गंदे तरीके से नीचे गिर जाता है और उसे काफी ज्यादा चोट लगती है। और यह सभी करने के बाद सैम एक और बुरी बात करता है कि वह माइल्स के पास जाके यह भी नहीं पूछता है कि तुम ठीक हो या फिर नहीं, वह माइल्स को वहीं पे छोड़ देता है और वह सभी वहाँ से चले जाते हैं। और यह बात माइल्स को काफी ज्यादा बुरी लगती है और वह खुद ही बाइक को ठीक करने लगता है। उसके बाद जब वह वहाँ से जा रहा होता है तो उसकी नजर एक कंटेनर में जाती है जो कि काफी ज्यादा बड़ा था। उसके बाद वह फिर उस कंटेनर के पास जाता है और वहाँ पर देखने लगता है चीजों को और फिर वहाँ पर उसे कुछ अजीब सी चीजें दिखती है जो कि कोई और नहीं बल्कि वह AXL डॉग था जो कि एक साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था। लेकिन AXL डॉग जब माइल्स को देखा था तो वह उसके पीछे पड़ गया था और वह डॉग सोच रहा था कि यह मुझे हानि पहुंचा सकता है, इसीलिए वह उसके पीछे पड़ा हुआ था। और यहाँ पर माइल्स अपनी बाइक को काफी ज्यादा तेजी से भगाता है और वह यह भी नहीं सोच रहा था कि अगर उसका एक्सीडेंट हुआ तो क्या होगा। और वह डॉग भी उसके पीछे काफी ज्यादा तेजी से भाग रहा था और वह भागते हुए एक जगह टकरा जाता है जिसकी वजह से वह डॉग खराब हो जाता है और वह हिल नहीं पा रहा था। और जब AXL गिरता है तो माइल्स को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वह भी थोड़ी देर पहले गिरा था और उसकी किसी ने भी हेल्प नहीं किया था। उसके बाद वह उसके पास जाता है जहाँ पर वह देखता है कि यह तो एक रोबोट है जो कि एक डॉग की तरह दिखता है और वह उससे कहता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। और वह उसे चेक करता है और उसके शरीर में घुसे हुए एक डंडे को निकाल देता है और डंडे को निकालते समय उस डॉग को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था और डंडा निकालने के बाद ही AXL को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वह माइल्स को अच्छी तरीके से स्कैन करता है और वह उसे थैंक्स करना चाहता था और ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के बीच काफी ज्यादा जल्दी दोस्ती होने वाली है। और यहाँ पर माइल्स को पता चलता है कि यह डॉग वहाँ से भाग के आया है जहाँ पर इसे बनाया गया था और उसे लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी जिसके वजह से वह वहाँ से भाग के आया है। उसके बाद इन दोनों के बीच काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है और यहाँ पर AXL की क्वालिटी एक डॉग की जैसी थी इसलिए वह एक डॉग की तरह बिहेव करता है और वह माइल्स के साथ खेलने लगता है। जिसके बाद सीन यही कट हो जाता है और हमें सारा को दिखाया जाता है और वह सैम से पूछता है कि तुमने माइल्स के साथ क्या किया है और वह कहाँ गया। जिसके बाद सैम सारा से कहता है कि मैंने क्या किया, वह तो ऐसा ही था, अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा फिक्र हो रहा है तो तुम जाओ और उसे देखो। उसके बाद सैम सारा को वह जगह बता देता है जहाँ पर सैम ने माइल्स को आखिरी बार छोड़ा था। जिसके बाद सीन यही कट हो जाता है और हमें माइल्स को दिखाया जाता है जहाँ पर वह डॉग के साथ खेल रहा था और यह सभी कुछ वह साइंटिस्ट देख रहा था और वह
यह सभी कुछ एक्सेल रोबोट के जरिए देख रहा था। और वह साइंटिस्ट अपने बगल में बैठे हुए आदमी से कहता है कि यह मेरा बनाया हुआ रोबोट काफी ज्यादा अच्छा है और यह इंसानों के साथ रह सकता है, लेकिन आर्मी और गवर्नमेंट कह रही है कि यह इलीगल है और मुझे यही तो एक्सपेरिमेंट करना था और अब मैं इसे आगे प्रमोट करूंगा, जिसके वजह से लोगों को यह पता चलेगा कि यह रोबोट इंसानों के साथ रह सकता है। और उसके बगल में बैठा हुआ उसका साथी उसे मना करता है, लेकिन वह साइंटिस्ट नहीं रुकता। उसके बाद सीन ही कट हो जाता है और हमें सारा को दिखाया जाता है। वह माइल्स को ढूंढते हुए माइल्स के पास पहुंच जाती है, लेकिन वह डॉग जैसे ही सारा को देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वह उस पे हमला कर देता है। लेकिन तभी माइल्स वहाँ पर आ जाता है और उसे रोकता है और वह उसे कहता है कि तुम इस पर हमला मत करो, यह मेरा दोस्त है। उसके बाद माइल्स सारा से कहता है कि आगे आओ और इस डॉग से बात करो, और यहाँ पर सारा उस डॉग से बात करती है, जिसके बाद इन तीनों के बीच काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद वह लोग रात वहीं पर स्पेंड करते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। और वह रोबोट जो कि काफी ज्यादा एडवांस होता है, वह अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से वहाँ पर म्यूजिक प्ले करता है, जिसके बाद वह लोग वहाँ पे डांस करते हैं। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे माइल्स कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, और वह वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। लेकिन वह वहाँ पे देखते हैं कि यह डॉग यहाँ पे अकेला है, तो वह उसे भी अपने साथ ट्रक में ले लेते हैं और वह वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वह पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे माइल्स के पास पैसे नहीं होते हैं पेट्रोल भराने के लिए। लेकिन टेंशन की क्या बात थी, यहाँ पे उसके पास एक रोबोटिक डॉग था जो कि अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से वहाँ के सिस्टम को हैक कर लेता है और माइल्स को कुछ पैसे दे देता है, जिससे कि माइल्स अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरा लेता है और खाने पीने की चीजें भी ले लेता है। उसके बाद वह उसे एक जगह पर लेके आ जाते हैं जहाँ पर सारा पेंटिंग कर रही होती है और वह डॉग उन सभी पेंटिंग को सेव कर लेता है। इसके बाद एलेक्स अपने प्रोजेक्टर से इन सभी को बताता है कि वह एक वॉर डॉग है जिसे इंसानों को मारने के लिए बनाया गया है। और वहाँ पर माइल्स और सारा को पता चलता है कि यह एक मिलिट्री डॉग है जिसे इंसानों को मारने के लिए बनाया गया है। और अब सारा और माइल्स को लगने लगा था कि इसे इसके ओनर के पास हमें लौटा देना चाहिए और यह सभी के लिए काफी डेंजर हो सकता है। और वहीं पर माइक को एक छोटा सा सिस्टम मिलता है डॉग के अंदर से, जिसे टच करने पर वह एलेक्स डॉग के साथ पेयरिंग कर लेता है। इसका मतलब यह था कि अब वह डॉग पूरी तरह से माइक के कंट्रोल में हो गया था। उसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें जैक्सन को दिखाया जाता है। वह सारा के पास पहुंचता है और वह सारा से बदतमीजी के साथ बात करने की कोशिश करता है। इसी के कारण माइक को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और जैक्सन माइक पर अटैक करने ही वाला था कि इतनी ही देर पे वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और जैक्सन पर अटैक कर देता है। इसके बाद माइक जैक्सन को कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे दोबारा दिखोगे तो तुम्हारा जिंदा बचना मुश्किल होगा, और जैक्सन अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर सारा माइक से काफी गुस्सा हो जाती है। वह कहती है कि मेरी मदर इसके घर पे काम करती है और उन्होंने अगर मेरी मॉम को निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे। उसके बाद माइल्स और सारा माइल्स के घर आ जाते हैं जहाँ पर वह एलेक्स को उसके घर पे रुकने के लिए कहते हैं। और दूसरी तरफ जैक्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वह एलेक्स डॉग को खत्म करने के लिए उस डॉग के पास जाता है, जहाँ पर वह उस डॉग से काफी ज्यादा नॉर्मल तरीके से बात करता है ताकि वह उस पर अटैक न करे। और इसी का फायदा उठाते हुए वह उस डॉग के आसपास फ्यूल गिरा देता है, जिसके बाद वह वहाँ पर आग लगा देता है। जिसके बाद डॉग वहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और वह काम करना बंद कर देता है। और दूसरी तरफ माइल्स को उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें इस डॉग को उस ओनर के पास लौटा देना चाहिए जिसने इसको बनाया है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि तुम्हें वह लोग अरेस्ट कर ले। और तभी सारा के फोन में जैक्सन का एक मैसेज आता है जिसके अंदर एक वीडियो था और वह उस वीडियो को देखते हैं। जिसके बाद सारा और माइल्स तुरंत वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर वह डॉग को छोड़कर आए थे, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। जहाँ पर वह लोग देखते हैं कि डॉग अब पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया है। और तभी माइल्स के फोन में एक मैसेज आता है। अब माइक और सारा मिलकर उस डॉग को ठीक करने का काफी कोशिश करते हैं और उन्होंने उस डॉग को कुछ हद तक ठीक कर ही दिया था, लेकिन डॉग को पूरी तरीके से ठीक होने के लिए अभी 2.5 घंटे चाहिए था, जिसका मतलब है कि 2 घंटे 30 मिनट। लेकिन वह डॉग पूरी तरीके से ठीक होता कि इससे पहले वहाँ पर कुछ कमांडो पहुंच जाते हैं और एलेक्स को लेने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी एलेक्स पूरी तरीके से वहाँ पर रिस्टोर हो जाता है और वह वहाँ पर मौजूद सभी कमांडो को मार देता है। उसके बाद वह डॉग उस जैक्सन के पास जाता है जिसने उसे जला दिया था और अब वह डॉग जैक्सन से बदला लेना चाहता था। और उसके थोड़ी देर बाद ही जैक्सन के पास वह डॉग पहुंच जाता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोग उस डॉग को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जैक्सन के हाथ में वही मशीन था जिससे वह आग लगा सकता था किसी भी चीज में, और अब वह जैक्सन उस डॉग में दोबारा आग लगाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार वह डॉग नहीं डर रहा था और वह जैक्सन उस डॉग पे काफी ज्यादा कोशिश करता है आग लगाने की, लेकिन वह डॉग बच जा रहा था। और तभी जैक्सन का सारा फ्यूल खत्म हो जाता है और
अब वह आग भी नहीं लगा सकता था। और अब वह डॉग जैक्सन के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि इतने में वहाँ पर सारा और माइल्स आ जाते हैं और उसे रोक देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर साइंटिस्ट के भेजे हुए कुछ ड्रोन्स आ जाते हैं जिसने उस डॉग को काफी ज्यादा डैमेज दे दिया था, जिसके बाद वह डॉग वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद वह साइंटिस्ट उस डॉग को अपनी लैब के अंदर लेके जाता है जहाँ पर वह उसे पूरी तरीके से रिस्टोर करना चाहता था और वह उस डॉग को रिस्टोर कर भी देता है। और तभी सारा एलेक्स के सामने आ जाती है और वह उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सारा अपने हाथों से पेंटिंग बनाने की कोशिश करता है और इस पेंटिंग को देखकर एलेक्स को सभी कुछ याद आ जाता है और इसी वजह से वह उस पर अटैक नहीं करता है। और उसे सभी कुछ यहाँ पर समझ में आ जाता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट के लोग आ चुके हैं और उसे यहाँ पर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर ऑफिसर्स एक्सेल को अरेस्ट करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर सारा बाहर निकल जाती है और खुद को सरेंडर कर देती है ताकि इतनी देर में वहाँ से एलेक्स और माइक यहाँ से भाग सके। और वह भागते हुए एक फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। अब सारा यहाँ पे खुद को अरेस्ट इसलिए करवाती है ताकि वह माइल्स और वह डॉग वहाँ से भाग सके। और वह लोग ऐसा करते भी है, वह वहाँ से भाग जाते हैं और वह भागकर वहाँ से काफी ज्यादा आगे निकल आए थे, लेकिन उनके पीछे आर्मी के हेलीकॉप्टर पड़ गए थे। अब भागते हुए यह दोनों एक साथ जंप लगा देते हैं, जिसके वजह से माइल्स के एल्बो यहाँ पे क्रैक हो जाते हैं। और वह एक्सेल से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन यहाँ पे वह डॉग माइल्स को छोड़ के नहीं जा रहा था, जिसके बाद माइल्स यहाँ पे फोर्स करता है और वह डॉग वहाँ से चले जाता है। और अब वह काफी तेजी से दौड़ते हुए काफी ज्यादा आगे पहुंच चुका था और उसके पीछे हेलीकॉप्टर अभी भी पड़े हुए थे। और एक्सेल के अंदर एक चीज की अवेलेबिलिटी थी कि वह खुद को डिस्ट्रॉय कर सकता था और अब वह ऐसा ही करने वाला था ताकि और कोई उसे डिस्ट्रॉय ना करे और वह उससे पहले खुद को ही डिस्ट्रॉय कर ले। और वह खुद को डिस्ट्रॉय करने से पहले आखिरी बार माइल्स को जूम करके देखता है अपने आंखों की मदद से। और यह सीन काफी ज्यादा इमोशनल सीन होता है और इसी के साथ वह खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिसके वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। और फिर कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट जेल में होता है और उसके पास एक ऑफिसर आती है और वह उस साइंटिस्ट से कहती है कि हमें ऐसा लग रहा है कि एक्सेल खुद को दोबारा से एक्टिवेट कर रहा है। और वह ऑफिसर साइंटिस्ट से कहती है कि मुझे बताओ कि इसका क्या हल है, आप इसे रिबूट करोगे या फिर इसे पूरा डिस्ट्रॉय कर दोगे। और यहाँ पे साइंटिस्ट कहता है कि अगर आपको मुझसे सच में मदद चाहिए तो मुझे इस जेल से निकालना होगा, जिसके बाद वह ऑफिसर्स उसे जेल से निकाल देते हैं। और यहाँ पे मूवी के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है माइल्स को, जो कि सारा के साथ बीच पे था और उसके पास अब एक रियल वाला डॉग भी होता है। और वहीं पर माइल्स सारा को एक टूल दिखाता है जिसकी मदद से उसने एक्सेल के साथ पेयरिंग किया था और एक्सेल को खुद के कंट्रोल में कर लिया था। और वह उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें इसे दिखाऊं, और वह उसे ऑन कर देता है। और जैसे ही वह उस डिवाइस को ऑन करता है तो उसे एक सिग्नल मिलता है कि एक्सेल खुद को दोबारा एक्टिवेट कर रहा है और अब वह जल्द ही लौट के आएगा। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इस मूवी को शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।